अब 70 के दशक में हमें एक रेडियो सिग्नल मिला जो 1 मिनट से ज्यादा समय तक चला, और आज तक कोई नहीं जानता कि यह क्या था या यह कहां से आ रहा था। लेकिन अब एक नया सिद्धांत सामने आया है। क्या रहस्य आखिरकार सुलझ सकता है? 1977 में 11:16 बजे ओहियो में एक दूरबीन ने अंतरिक्ष में कुछ बहुत ही असामान्य चीज पकड़ी। यह एक बहुत छोटा रेडियो सिग्नल था, सिर्फ 72 सेकंड लंबा। यह सिग्नल इतना मजबूत और अजीब था कि इसे खोजने वाले वैज्ञानिक ने इसके आगे लाल स्याही से वाह लिख दिया। इसीलिए इसे वाह सिग्नल कहा जाता है। अब अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस कभी कभी रेडियो तरंगें छोड़ती है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण जो वे एक विशिष्ट आवृत्ति पर उत्सर्जित करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस के लिए एक अद्वितीय हस्ताक्षर की तरह है। इससे हमें इसे खोजने, पहचानने और अध्ययन करने में मदद मिलती है। इसके लिए धन्यवाद। हमने देखा कि वाह सिग्नल आवृत्ति इस गैस के समान स्थान से आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बहुत मदद करता है, क्योंकि हमें अभी भी पता नहीं है कि इसे किसने उत्सर्जित किया। इससे भी अजीब बात यह है कि सिग्नल सिर्फ एक बार ही आया। हालांकि हमने इसे दोबारा सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम कभी नहीं सुन पाए, और दोबारा सिग्नल के बिना यह बताना असंभव था कि यह क्या था। हमारे लिए इसका सटीक स्थान जानना भी मुश्किल है, क्योंकि सिग्नल थोड़े समय के लिए ही था। एक निश्चित दूरी के बाद यह बताना बहुत मुश्किल है कि अलग अलग रेडियो सिग्नल कहां से आ रहे हैं, और यहीं से सिद्धांत की शुरुआत हुई। यह विशेष आवृत्ति जिस पर वाह सिग्नल था विशेष है। यह बहुत सारे अन्य सिग्नलों से घिरा हुआ नहीं है। यह शोरगुल वाले कमरे में एक शांत जगह खोजने जैसा है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक हस्तक्षेप या शोर नहीं है। इसलिए यदि आप इस आवृत्ति पर बहुत दूर तक सिग्नल भेजते हैं तो यह खो नहीं जाएगा या विकृत नहीं होगा। और यह उत्सुक है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी अलौकिक प्राणी के साथ संवाद करना चाहते हैं तो संदेश भेजने के लिए एक सही जगह हो सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हों? खैर, यह एक वास्तविक वैज्ञानिक संभावना है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि वाह सिग्नल किस वजह से आया, लेकिन अगर यह किसी बाहरी चीज से था तो वे निश्चित रूप से संवाद करते हैं। हम जैसा नहीं करते। सिग्नल किसी जानबूझकर भेजे गए संदेश जैसा नहीं लग रहा था, और यह अजीब है कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ। अगर यह छोटे हरे लोग हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके लिए सिर्फ एक बार कोशिश करना अजीब होगा। लेकिन सिर्फ 2012 में वाव सिग्नल की 35वीं वर्षगांठ पर हमने कुछ खास तारों की ओर संदेश भेजने का फैसला किया। हमने एक खास कोड का इस्तेमाल किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संदेश पाने वाले किसी भी बाहरी प्राणी को पता चल जाए कि वे हमारे जैसे बुद्धिमान प्राणियों से हैं। खैर, ज्यादातर बुद्धिमान। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली का इस्तेमाल भी किया कि संदेश बहुत दूर तक जा सके। वैज्ञानिकों ने इस बारे में बहुत सारे विचार निकाले हैं कि वाव कहां है। सिग्नल शायद कहीं से आया हो, लेकिन इनमें से किसी पर भी व्यापक सहमति नहीं है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यह पृथ्वी पर किसी भी चीज से नहीं आया है। पृथ्वी का शोर कभी कभी हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यह संकेत निश्चित रूप से बाहरी अंतरिक्ष से आया था। एक सिद्धांत यह भी था कि सिग्नल शायद किसी अंतरिक्ष कबाड़ से टकराकर पृथ्वी पर वापस आ गया हो, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि ऐसा होने की आवश्यकताएं बहुत ही असंभव थीं। एक संभावित विचार यह है कि सिग्नल अंतरिक्ष में टिमटिमाहट के कारण हो सकता है, जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। लेकिन अगर यह सच भी है तो यह इस संभावना को खारिज नहीं करता है कि सिग्नल किसी कृत्रिम चीज द्वारा बनाया गया था। एक और विचार यह है कि यह लाइट हाउस जैसी किसी घूमती हुई चीज से आया हो सकता है, या हो सकता है कि यह एक ऐसा सिग्नल था जिसने समय के साथ अपनी आवृत्ति बदली हो, या यह सिर्फ एक बार का विस्फोट था। 50 साल हो गए हैं जब एक अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ा गया था, लेकिन हाल ही में इसकी उत्पत्ति के बारे में एक नया विचार सामने आया है। अब कल्पना करें कि एक धूमकेतु अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अपने पीछे पूंछ की तरह गैस का निशान छोड़ रहा है। यह गैस उस रहस्यमय रेडियो सिग्नल को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है जिसने इतने सालों पहले खगोलविदों का ध्यान खींचा था। एक खगोलविद ने इस वॉफ सिग्नल को देखा और सोचा कि यह 266P नामक धूमकेतु से जुड़ा हो सकता है। क्रिस्टेंसन: हाँ, यह बहुत बड़ी बात है। यह धूमकेतु लगभग 1800 प्रकाश वर्ष दूर है। 1999 में जब सिग्नल का पहली बार पता चला था तब यह ज्ञात नहीं था, लेकिन अब यह अजीब रेडियो तरंगों की व्याख्या कर सकता है। धूमकेतु सूर्य के करीब आने पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे उनके आसपास की गैसें ऊर्जा से गूंजने लगती हैं। यह गूंज शायद वही हो सकती है जो वाह सिग्नल के बारे में थी। इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए हमने अन्य धूमकेतुओं से रेडियो तरंगों को सुनने के लिए एक रेडियो दूरबीन का उपयोग किया। हमने पाया कि कुछ धूमकेतु वास्तव में वाह सिग्नल के समान आवृत्ति पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं।
फिर हमने इस विशेष धूमकेतु पर दूरबीनों को केंद्रित किया, क्योंकि यह आकाश के उसी हिस्से से गुजरा जहां वाह सिग्नल का पता चला था। धूमकेतु की रेडियो तरंगें सिग्नल से मेल खा सकती थीं, और वाह, धूमकेतु सिग्नल के बिल्कुल समान स्थान पर नहीं था। यह इतना करीब था कि हमें लगा कि हम यहां कुछ देख रहे हैं। यह दो धूमकेतुओं से हाइड्रोजन बादलों के कारण भी हो सकता है, जिनका हमने उल्लेख किया है, और एक अन्य धूमकेतु जिसे P2008Y2 कहा जाता है। इन नामों को कौन चुनता है, लेकिन हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि दो धूमकेतुओं के कारण सिग्नल होने का सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि धूमकेतु आमतौर पर उस तरह से रेडियो तरंगें उत्सर्जित नहीं करते हैं जो वॉव सिग्नल को समझाने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा सिग्नल खुद को दोहराया नहीं और केवल एक बार हुआ, जो अजीब है। अगर यह वास्तव में धूमकेतु है तो वे अपनी गैसों को एक बड़े क्षेत्र में फैलाते हैं, इसलिए संकेत लंबे समय तक टिके रहते। सिग्नल का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की गई दूरबीन को इसे थोड़े समय के अंतराल में 2 बार पकड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही धूमकेतु इतनी जल्दी दूरबीन की नजर से दूर नहीं होता। इससे पता चलता है कि हमें इस बारे में और जानने की जरूरत है कि धूमकेतु इन रेडियो तरंगों को कैसे और क्यों उत्सर्जित करते हैं, खासकर वाह के समान आवृत्ति पर। संकेत। अंतरिक्ष में बहुत सारे रहस्यमय और दिलचस्प संकेत भी हैं। उनमें से ज्यादातर प्राकृतिक घटनाओं से आते हैं, जैसे कि तेज रेडियो विस्फोट। ऊर्जा के ये विस्फोट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं और पूरे आकाश में होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति अभी भी अस्पष्ट है। वे केवल 1 सेकंड के अंश तक चलते हैं। हो सकता है कि दूरबीन ने इनमें से किसी एक विस्फोट का सिर्फ एक हिस्सा पकड़ा हो। एक अजीब संकेत भी है जो हमें 2018 से मिल रहा है। यह वास्तव में हर 22 मिनट में दोहराया जाता है, लेकिन हमारे प्रयासों के बावजूद हम यह पता नहीं लगा सकते कि यह कहां से आ रहा है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी और हम पिछले 36 वर्षों से इस रहस्य की जांच कर रहे हैं। कम से कम यहां हम रहस्यमय वस्तु की दूरी जानते हैं, जो 15 प्रकाश वर्ष दूर संकेत भेजती है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये संकेत हमारे साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे अलौकिक प्राणियों से हो सकते हैं। हालांकि हम ठोस सबूतों के बिना निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए यह अटकलबाजी ही है। एक और व्याख्या पल्सर सिद्धांत है। अब पल्सर न्यूट्रॉन तारे हैं जो ऊर्जा की किरणें उत्सर्जित करते हैं, जो हम संकेतों के साथ देख रहे हैं। हालांकि संकेतों का व्यवहार पल्सर के बारे में जो हम जानते हैं उससे पूरी तरह मेल नहीं खाता। मैग्नेटर सिद्धांत भी है जो सुझाव देता है कि ये संकेत सुपरचार्ज्ड न्यूट्रॉन सितारों से आ सकते हैं, जिन्हें मैग्नेटर कहा जाता है। फिर भी इनमें से कोई भी सिद्धांत संकेतों के अजीब व्यवहार को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है। हो सकता है कि ब्रह्मांड में कोई नई अनदेखी घटना हो, इसलिए भले ही धूमकेतु एक संभावना है, फिर भी वाह के बारे में बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। सिग्नल। हम नहीं जानते कि इसका कारण क्या था, और हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। हम यह भी नहीं जानते कि यह गहरे अंतरिक्ष से आया है या सौर मंडल के अंदर कहीं से। किसी भी मामले में भले ही वाह सिग्नल का एक प्राकृतिक कारण था, इसका मतलब यह नहीं है कि अलौकिक जीवन मौजूद नहीं है। जिस अध्ययन में इस बारे में बात की गई उसमें एक सूर्य जैसे तारे पर भी चर्चा की गई, जो अंतरिक्ष से प्रौद्योगिकी के संकेतों की तलाश करने के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। अंतरिक्ष में हमारे सूर्य के समान 14 और तारे हैं, हालांकि हम उनकी चमक के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। इससे पृथ्वी से परे उन्नत सभ्यताओं के संकेतों की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं खुलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।